हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग मेरे छोटे भाई बहनों। देखिए, जैसे हमने कहा था कि हम जेई का फाउंडेशन भी तैयार करेंगे 10th क्लास की वीडियोस के साथ साथ। ठीक है, एनसीईआरटी तो हम करेंगे ही करेंगे, उसके ऊपर भी जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम कुछ एडिशनल चीजें भी पढ़ेंगे जो आपकी आगे काम आने वाली हैं और प्लस आपके दिमाग को खोल के रख देंगी। उसे हम बोलेंगे जी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप पीडीएफ नेट से डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। यही अंकित धनखड़ मैथ्स के नाम से ही बनेगा, उस पर डाल देंगे। ठीक है, लेकिन आप अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन करते हो ना तो उनमें आ जाएगा आपको मजा। आपने एनसीईआरटी का लेवल अगर इतना है तो एग्जाम्पलर का लेवल इतना रहेगा, और वही डायरेक्ट यूज होने वाला है आपका 11th और 12th क्लासेस में, प्लस 10th क्लास में भी। जब आपके कुछ कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जो सीबीएसई के होते हैं, उसमें खाली एनसीईआरटी से बात नहीं बनेगी आपको। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है, मस्त पढ़ना है, 2-3 एक्सरसाइज ज्यादा ही होंगी इसमें और लेवल आपका मस्त। तो एक बार मैं अपनी स्क्रीन को कर देता हूं एक बार थोड़ी सी छोटी, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ पाए। इतनी स्क्रीन ठीक रहेगी। चलिए जी, देखिए एक्सरसाइज 2.1 ये आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की है। आपको समझना पड़ेगा ये चीजें कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जेई फाउंडेशन तैयार करेगा। आपका जो पूरा बेस है वो यहां से तैयार होगा। पहले तो मैं एक बार रिकैप कर देता हूं 2.1 से जो हमने पहली क्लासेस में पढ़ा है। ध्यान से समझना भाई, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, देखो पावर जितनी होगी भाई, अगर मैंने बोला x की पावर n है यानी हाईएस्ट पावर ये है तो nth डिग्री होगी और उसकी ही आपकी इक्वेशन होगी। अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा पावर 2 है तो इसमें इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे, एट मोस्ट 2। ध्यान से समझना बिल्कुल एक एक बात, एट मोस्ट 2। और हर आज की क्लास में ये समझ आने हैं, ये एट मोस्ट 2 रूट्स होंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2, कम भी हो सकते हैं। कम कैसे हो सकते हैं भाई, एक रूट ये मान लो 1,1 हो गया तो मैं एक ही बोलूंगा भाई, एक इसमें भी है इसमें भी तो एक है, या फिर होंगे ही नहीं। वो होंगे नहीं, वो आएगी आपकी कुछ बात आएगी b² - 4ac, ये मैं बताऊंगा जब आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है उस केस में। ठीक है, चलिए तो हमने ये देखा भाई जितनी डिग्री होगी ना ज्यादा से ज्यादा आपके रूट्स उतने ही होंगे। यानी अगर आपकी डिग्री क्यूबिक इक्वेशन है, अगर मैंने बोला x³ + ax² + bx + c, अगर आपकी इक्वेशन ये है तो मैं बोलूंगा जी ये क्यूबिक इक्वेशन है। और क्यूबिक इक्वेशन में ज्यादा से ज्यादा रूट्स कितने होंगे, आप बोले जी ज्यादा से ज्यादा हमारे 3 रूट्स होंगे। ज्यादा से ज्यादा कितने रूट होंगे, 3 होंगे। 3 से ज्यादा नहीं होंगे, कम बेशक हो सकते हैं, 3 या फिर उससे कम। ठीक है, दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि भाई y = px, अगर ये ग्राफ है तो हम इसको 0 के बराबर पुट करते हैं तो x लाइन पर जितनी बार काटेगा उतने आपके सॉल्यूशन होंगे। तो ये x पे काटा कितनी बार, 2 बार, तो इसके इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुई ना, नहीं बात बिल्कुल क्लियर होगी। नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं, जैसे हम बोले भाई साहब एक बात बता दो आप कि अगर मैं लिख रहा हूं लाइन ax² + bx + c = 0 और आपके रूट्स अल्फा कोमा बीटा हैं। आपके रूट्स क्या हैं, अल्फा कोमा बीटा। तो क्या होता है, एक एक का सम, जो एक एक का सम होता है ना वो होता है -b/a। -b/a, देखो इससे आप 3 वाली इक्वेशन को कंपेयर करोगे और उससे वो चीज बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। हमने क्या कहा जी, अल्फा बीटा 2 रूट्स हैं, मतलब उनका एक एक का सम किया भाई, अल्फा + बीटा -b, इससे अगली टर्म पकड़ो, इसका माइनस करो, -b/a किया, फिर मल्टीप्लाई किया दोनों को, अल्फा × बीटा, वो क्या आया जी, यहां माइनस कर दिया तो यहां प्लस होगा, यानी कि प्लस का c/a। ये चीज हमने पढ़ रखी है, बिल्कुल पढ़ रखी है। आज हम इससे थोड़ा सा ऊपर चढ़ के चीजें पढ़ेंगे। और दूसरी चीज ये है जी क्यूबिक इक्वेशन। अगर इक्वेशन आपकी हो ax³ + bx² + cx + d = 0, तो हम बोले भाई साहब इसके जो रूट्स होंगे वो अल्फा, बीटा और गामा होंगे। रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि 3 की इक्वेशन है।
क्यूबिक इक्वेशन में रूट्स कितने होंगे, अल्फा बीटा गामा 3। तो हमने पढ़ा था अभी ऊपर एक एक का सम, भाई अल्फा बीटा और गामा एक एक का सम क्या होगा, अगली लाइन पे चलो इसकी, इस पे माइनस लगाएंगे, माइनस बी बाई ए, ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। अब पकड़ेंगे दो दो को, यानी कि अल्फा बीटा। अब इसमें तो कुछ प्लस नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें तो होंगे दो दो के जोड़े, बनाओ दो दो के जोड़े बनाए जी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो दो दो के जोड़े जैसे बनाए तो वो जाएगा इस पे, यहां माइनस लग चुका था, यहां प्लस लगेगा सी बाई ए, कितना आएगा सी बाई ए। अब एक एक का हो गया, दो दो का हो गया, और तीन तीन का जोड़ा जैसे ही आपने बनाया अल्फा बीटा गामा, और कुछ हो ही नहीं सकता, सिर्फ यही पॉसिबल है। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होगी, माइनस प्लस माइनस, यहां क्या आएगा माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये तीन फॉर्मूले, ठीक है, समझ में आ रहा है। समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो अल्फा बीटा रूट्स होंगे, तो एक एक का सम कितना होगा माइनस बी बाई ए, दोनों की प्रोडक्ट कितनी होगी सी बाई ए, दो दो की। अब क्यूबिक में क्या होगा भाई, तीन हो जाएंगे, तो एक एक का सम क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, दो दो का सम कितना होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा सी बाई ए, और तीन तीन का प्रोडक्ट क्या होगा भाई, तीन तीन के प्रोडक्ट में सिर्फ यहां तक ही है, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस डी बाई। ऐसे ही भाई चार की इक्वेशन होगी तो उसमें भी ऐसा ही लगता चला जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना सिर्फ दो इक्वेशन का, क्लियर। और आज की क्लास पूरी पूरी जो अभी तक मैंने बताया है इसी पे बेस्ड रहने वाली है, ध्यान से समझनी है चीजें। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 2.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरी 2.1 एक्सरसाइज है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, ध्यान से एक एक चीज समझनी है क्या क्या क्वेश्चन बोल रहा है। हाँ ये चीज याद रखनी है। अब देखो क्वेश्चन से ही समझते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ये होता है, अगर मैं इसको बराबर जीरो कर दूंगा तो इक्वेशन बन जाएगी भाई के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, ये लिख दिया तो ये बन गई इक्वेशन। कह रहा जी वन ऑफ द जीरोज, अगर एक रूट हमारा -3 है, अगर रूट -3 है तो के की वैल्यू बताओ भाई। अगर रूट जो होता है वो हम -3 एक्स की जगह पे पुट करेंगे तो इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा। भाई रूट का क्या मतलब होता है, रूट का मतलब यही तो होता है, अगर मैंने इक्वेशन में पुट किया तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे हम बोलते हैं भाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, और इसका रूट -2 है, तो -2 जो भी इसमें पुट करोगे ना, 2 का स्क्वायर 4 -4 12 प्लस 9, नहीं हो रहा क्या, चलो कोई नहीं, मतलब है ना, कहने का मतलब ये है, मैं बताता हूं आपको भाई, कोई भी इक्वेशन और उसका जो रूट आता है ना, अगर उसका रूट है वो, तो इसका मतलब वो उसको सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो x की जगह अगर मैं -3 पुट करूंगा तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो k -1 -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 9 प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आप मल्टीप्लाई करो जी, 9k -9 -3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हमने बोला 9k में से 3k गया, कितना आ जाएगा जी 6k, -9 जमा 1 -8 है तो उस साइड जाके 8 हो गया, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/6, यानी कि 2 चौक 8 2 तिया 6, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। बहुत ही आसान है। देखो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड को खोल लेंगे, और आपको ये चीजें करनी करनी है, पेपर में आएंगे जरूर, ठीक है। तो हमने क्या बोला, अगर आपका कोई भी रूट है तो वो इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई, तो सिर्फ आपको इसमें पुट करना है, और जो भी इक्वेशन खुल के आए के की वैल्यू आए वही आपकी आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिमाग पे थोड़ा थोड़ा जोर डालना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है जी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिनकी जीरोज ये है -3 और 4, तो इक्वेशन बताओ। क्या मैंने आपको बताया था इक्वेशन कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर -sx प्लस p, ये इक्वेशन होती है इक्वल टू 0 में, पोलिनोमियल पूछ लिया तो इतना रहेगा, एक्स स्क्वायर -sx प्लस p, s क्या होता है सम ऑफ द रूट्स, भाई अल्फा कोमा बीटा क्या है -3, 4। अगर मैं बोलूं भाई माइनस सम क्या है अल्फा प्लस बीटा का, सम करेंगे तो 4 में से 3 गया 1, प्रोडक्ट क्या होगी अल्फा इंटू बीटा की, 4 3 12 माइनस का 12, पुट कर दो सीधा, तो s की वैल्यू आई 1, सम है 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या जी -12, तो हम बोले जी एक्स स्क्वायर
एक तरीके से अगर मैं 0 के बराबर पुट करके लेके चलूं, देखो अगर मैं इसको 0 मानूं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0 होगा, बिल्कुल होगा। तो आप एक बात बताओ कौन सा ऑप्शन हो सकता है? माइनस माइनस चाहिए दोनों में, तो ये नहीं होगा, माइनस प्लस है, ये प्लस प्लस भी नहीं होगा, प्लस माइनस भी नहीं होगा, यही ऑप्शन बच गया। लेकिन आया कैसे? हम कहेंगे यहाँ बाई 2 है, तो बाई 2 भाई 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 2 से करोगे 2 6 12 इक्वल्स टू 0। यही तो इक्वेशन बनी ना यार। तो पोलिनोमियल कौन सा रह जाएगा? पोलिनोमियल ये रह जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 6। बस दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं। समझ में आई बात या नहीं आई? हमने बोला कि भाई जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो सम क्या हुआ? इनका सम कर दो। प्रोडक्ट क्या है? इनकी प्रोडक्ट कर दो। बस पुट करना, और कुछ करना ही नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर 2 एंड माइनस 3, इसका मतलब जीरोज का मतलब है रूट। अगर मैं बोलूं भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन होती है। अगर मेरे रूट 2 कोमा माइनस 3 है, ये आपके रूट्स हैं, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई भी करेंगे। तो जैसे ही आपने पहला x इक्वल्स टू 2 पुट किया, तो पुट करो भाई 2 का स्क्वायर 4 जमा a प्लस 1 इंटू 2 प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? ये इक्वेशन बनेगी जी 2a प्लस बी यहाँ है इक्वल्स टू, यहाँ क्या बना जी? प्लस का 2 और प्लस का 4, यानी 4 और 2 6, उस साइड ले जाके माइनस का 6 कर दें, तो ये बनेगी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कह रही है जी -3 और पुट कर दो। जैसे ही x इक्वल्स टू -3 पुट करेंगे, आप बोले जी -3 का स्क्वायर 9 प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b इक्वल्स टू 0। क्लियर हुई बात? तो ये इक्वेशन क्या रह जाएगी भाई? माइनस का 3a होगा, माइनस का 3a चुन चुन के लिख रहे हैं, b लिख दिया इक्वल्स टू। हमने बोला जी यहां माइनस का तो 3 आएगा, प्लस का 9 है, 9 में से 3 गया 6, तो उस साइड जाके कितना हो जाएगा? माइनस का 6। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2। इसको ए को अच्छे से लिख लेते हैं, ये लिख लिया जी इक्वेशन। ठीक है, समझ में? अब अगर हम इनको काटापीटी करें, तो मैं बोला जी इसको तो प्लस लगाओ, इसको माइनस, इसको प्लस, तो कौन सी चीजें क्या क्या कट रहा है वो देख लो बस। हमने देखा b माइनस बी ये कट गया, -6 प्लस 6 ये कट गया, आंसर क्या रह गया? ये 3 और 2 5a। 5a अगर 0 है तो a की भी वैल्यू क्या है? 0। क्वेश्चन ने ये पूछा था भाई a और b बताओ, a शुरू में 0 किस में? सिर्फ इसी में, यही आंसर हो जाएगा। नहीं है तो इसमें पुट कर दो भाई 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू -6। a की वैल्यू तो 0 है, यहां 0 पुट करोगे तो ये तो कट गया, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? -6। यानी आंसर जो होगा आपका 0,-6 हो जाएगा। बात क्लियर हुई या नहीं? समझ में आ गया? देखो आराम आराम से जब समझोगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी। बस आपको बैठकर आराम से एक बार समझना है कि हम लिख क्या रहे हैं। इसको एक बार ठीक कर देते हैं। हमने ये बोला बस जो भी इक्वेशन हो उसको इक्वल्स टू 0 लिख दो पोलिनोमियल को। अगर रूट्स जो भी है ना वो सेटिस्फाई करेंगे भाई, x की जगह 2 पुट करो, x की जगह -3 पुट करो, 2 इक्वेशन बन जाएंगी। तो 2 इक्वेशन बनने के बाद हमने काटापीटी की तो a की वैल्यू आई 0। या फिर आप इन दोनों इक्वेशन से समझ भी सकते हो, देखो b की जगह b है, -6 की जगह -6, 2a और -3 है, इसका मतलब ये 0 ही होगा। तभी तो भाई ये दोनों भाई सेम होने चाहिए, तभी तो पूरी इक्वेशन सेम बनेगी। इसका मतलब a 0 हो गया और b की वैल्यू क्या होगी? -6। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 प्लस एंड 5। तो इक्वेशन क्या बनती है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। हम बोले जी इक्वेशन ये बनेगी, तो हमने बनाई जी एक्स स्क्वायर माइनस, सम क्या होगा इनका? 5 - 2 3x प्लस p, यानी प्रोडक्ट 5 दूनी 10 माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। यानी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर -3x -10 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये बन गई। कह रहा नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स बताओ कितने बन सकते हैं। अरे भाई अब आप मेरे को एक बात बता दो छोटी सी, अगर मैं इसको दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इक्वेशन ऐसे भी बन सकती है 2 × x² -3x -10 इक्वल्स टू 0। 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं,
4 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मतलब आप है ना कितने से भी मल्टीप्लाई कर लो, 1 2 3 नहीं, चाहे कितने से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 20 बन जाएगा। 3 से करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 या 9x माइनस 30 बन जाएगा। तो पोलिनोमियल्स आप कितने भी बना सकते हो। तो ऐसे ऐसे पोलिनोमियल्स कितने भी बन सकते हैं, तो हम बोलेंगे पोलिनोमियल्स मोर देन 3 होंगे। ऐसे जिनके जीरोज ये हैं, क्योंकि -2 और 5 इसमें भी प्रूव करेगा जीरो के बराबर, इसमें भी प्रूव करेगा, क्योंकि ये जीरो है तो जीरो की मल्टीप्लाई किसी से करते रहो भाई, जीरो ही होगा। ठीक है, समझ में आई या बात नहीं। हमने क्या बोला, अगर आपका पोलिनोमियल ये हो गया तो मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितने भी इक्वेशन आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। गिवन दैट वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन इज 0। ओके, हमने बोला जी एक्स क्यूब ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0 हमारी इक्वेशन होगी। पोलिनोमियल वो था तो इक्वल टू 0 इक्वेशन बन गई। अगर हमने बोला एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है रूट, लेकिन इन्होंने बोला एक रूट 0 है, तो मैंने गामा की जगह 0 लिख लिया, एक रूट बीटा रह गया, एक रूट अल्फा रह गया। ठीक है, ठीक है जी। मतलब गामा की वैल्यू हमने क्या कह दी, 0 पुट करनी है। गामा की वैल्यू क्या पुट करनी है जी, 0। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज क्या होगा। प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज, अगर मैं ये बोलूं हर एक का सम लेंगे तो बात नहीं बनेगी। दो का जो सम लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, उसमें दो का रूट आएगा ना। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एक एक का जो सम होता है वो होता है -b/a। दो का क्या होगा, c/a होगा कि नहीं, आप बोले जी बिल्कुल, तो ये हो गया c/a। गामा चूंकि क्या है 0, जैसे ही गामा को 0 पुट किया ये भी खत्म, ये भी 0 हो गया, तो आंसर क्या आ गया जी, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई c/a। क्या क्वेश्चन ने यही पूछा था कि प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज, भाई एक जो जीरो है उससे दूसरी जो रूट्स हैं अल्फा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू बताओ, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, c/a। भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको ना समझनी पड़ेंगी चीजें, आपको दिमाग उस लेवल पे रखना पड़ेगा अब जिस लेवल पर होना चाहिए। अगर आपके सपने ऊंचे हैं तो देखो, एक बार नहीं समझ में आ रहा, दोबारा देखो, तिबारा देखो, चौबारा देखो, बार बार देखो, समझ में आएंगी चीजें। वही तो है यार, एक ही तो बात है, बस ये चीज मैंने आपको बता दी थी थियरी में कि भाई ये इक्वेशन होगी तो रूट्स ये होंगे, और हर एक के दो का जो सम होता है, एक एक का सम -b/a होगा, दो का जो सम होगा वो क्या होगा, c/a। तो वो किया, गामा 0 पुट किया तो अल्फा बीटा की वैल्यू c/a, यही पूछा है क्वेश्चन में, बस कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी, इफ वन ऑफ द जीरोज इज -1, ठीक है, तो x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर एक जीरोज -1 है तो प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज बताओ भाई, बता देंगे, एक सेकंड रुको भाई। फोन आ गया था भाई दीदी का, उठाना जरूरी है ना, खाना भी खाना है। कह रहा है जी, इफ वन ऑफ द जीरोज जो है ना, एक अल्फा बीटा गामा जैसे जीरोज होती हैं, एक जीरोज कह दीजिए -1 है। अगर -1 है तो इसका मतलब -1 इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, आप बोले जी बिल्कुल करेगा। तो मैंने x इक्वल्स टू -1 पुट किया इसमें, क्योंकि जो भी जीरोज होगी, जो भी रूट होगा सेटिस्फाई जरूर करेगा। -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बन गई -1 प्लस a, क्योंकि -1 का स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर क्या होता है, प्लस, प्लस हो गया जी, बिल्कुल प्लस हो गया, और ये हो गया हमारा -b प्लस c इक्वल्स टू 0। ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। क्वेश्चन कह रहा है देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज, अगर दूसरी जीरोज की आपको प्रोडक्ट बतानी है तो कैसे निकलेगी। तो हमने बोला भाई साहब ये पकड़ो ये लाइन, और क्या अगर मैं तीनों की मल्टीप्लाई कर दूं अल्फा बीटा गामा, तो क्या होता है वो -c/a होगा कि नहीं। देखो पहला, देखो फॉर्मूला वैसे याद मत रखना,
फॉर्मूला ऐसे याद रखो, एक एक का सम होगा -a/1, दो दो का प्रोडक्ट होगा +b/1, तीन तीन का प्रोडक्ट क्या होगा जी माइनस का c/a, -c/1। अब अपॉन में 1 है तो 1 लिख देंगे, यहाँ a नहीं है, यहाँ 1 है। ये क्लियर समझना है, ठीक है, ठीक है जी। अब बताओ गामा की वैल्यू क्या है -1। अगर मैं यहां -1 पुट कर दूं, अल्फा बीटा इंटू -1 इक्वल्स टू -c, माइनस से माइनस कट गया, इट मींस क्या आ गया, अल्फा बीटा इक्वल्स टू c। यही तो बताना है यार, अल्फा बीटा भाई प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस, दोनों की प्रोडक्ट क्या आई c, लेकिन हमें तो भाई c तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या हम यहां से c की वैल्यू निकाल सकते हैं? आप बोले जी बिल्कुल, तो निकाल लो भाई, निकालो c की वैल्यू क्या होगी भाई, c इस साइड रखो, उस साइड और चीजों को भेज दो, -b है तो उस साइड जाके प्लस का b हो गया, a प्लस का तो माइनस का a हो गया, -1 है तो प्लस का 1 हो गया, और यही तो वैल्यू है b - a + 1, b - a + 1, ये रहा सॉल्यूशन। क्लियर हुई बात, समझ में आई? देखो दो चीज करी इस क्वेश्चन में, अगर हमारी जीरोज एक जीरो होती है तो दो दो का सम करते हैं ताकि वही वो जीरोज हो जाएं, तो ये अल्फा बीटा बच जाए। लेकिन जब कुछ दे रखा हो ना, तो दो का प्रोडक्ट पूछ रखा हो तो तीनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो भाई अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी, वरना तो आ ही नहीं पाएगी वहां से। तो अब देखो, अगर एक रूट -1 है तो -1 सेटिस्फाई करेगा इसको, ये इक्वेशन बन गई। फिर हमने बोला जी तीनों की प्रोडक्ट करेंगे ना तो -c/, इसका 1 आएगा, तो अल्फा बीटा और गामा की जगह पुट कर दिया हमने -1, हमारी अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई c की वैल्यू यहां से निकाल ली। ठीक है, समझ में आएगी बात? नहीं आई? बिल्कुल आ गई। तो बढ़ते हैं हम आगे। देखिए आपको अपना सतर बढ़ाना ही पड़ेगा। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कह रहा है x² + 99x + 127r, क्या क्या होंगी जीरोज, बात समझो। +99x + 127 = 0। मैंने कहा अगर हमारा जो जीरोज हैं, जो रूट्स हैं, वो अल्फा कोमा बीटा होते हैं। आप बताओ अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? हम बोले जी -b/a, -b क्या है, माइनस का 99 अपॉन 1, 1 ये हो गया। प्रोडक्ट क्या होती है जी c/a, ये अपॉन ये, यानी 127। ठीक है, क्लियर। अब इस चीज से हमें ये चीज बतानी है कि दोनों जीरोज या तो पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होगी, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या दोनों इक्वल। ठीक है, हम ये बोले भाई साहब एक बात बताओ, दोनों का सम, दोनों की प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आ सकती है? या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। एक भी नेगेटिव हो गया तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। हमने बोला या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है जी, अब इस पे चले, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो सम भी पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब ये बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या आंसर नेगेटिव आएगा? बिल्कुल आएगा। तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, बोथ नेगेटिव। बहुत ज्यादा मस्त सवाल, बात समझो दोबारा से एक बार और। हमने ये बोला है सर कि भाई साहब अगर सम -99 प्रोडक्ट 127, भाई प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी आ सकती है या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, ये कंडीशन ठीक है। लेकिन सम माइनस में नेगेटिव कब आएगा? दोनों पॉजिटिव होंगे तो सम तो माइनस में आ ही नहीं सकता, तो गलत हो गया। लेकिन दोनों नेगेटिव होंगे तो आंसर नेगेटिव आ सकता, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, चलिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये दिया x² + kx + k = 0, और k कह रहा है जी नॉट इक्वल टू 0, यानी k पॉजिटिव भी हो सकता है और k नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो एक चीज बोली है कि भाई जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो क्या होगा, -b/a, माइनस का k अपॉन 1, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है जी c/a, c क्या है k/1, यानी ये हो गया k। अब बताओ हम k को ना पॉजिटिव ही मान के चलते हैं, k को क्या मान के चलते हैं, पॉजिटिव ही मान के चलते हैं, और उसके बेस पे वैल्यू निकाल लेंगे। ये पॉजिटिव है तो आंसर क्या है, पॉजिटिव। ये बेशक पॉजिटिव हो तो माइनस है तो माइनस रहेगा। आप बताओ एक बात, या तो कैन नॉट बोथ भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, या दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, ऑलवेज अनइक्वल और ऑलवेज इक्वल, ये बतानी है। हम बोले भाई साहब दोनों या तो नेगेटिव होंगे तब ये आएगा, या दोनों पॉजिटिव होंगे
तब होगा। ठीक है, अब एक बात बता दो मेरे को, एक छोटी सी बात बतानी है हमें। क्या हम बोले कि भाई साहब दोनों भाई माइनस कब होगा, या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव में तो हो ही नहीं सकते। यानी हम ये बोलेंगे दोनों पॉजिटिव तो किसी भी हालत में नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो यहां माइनस नहीं आएगा, यहां तो प्लस आ जाएगा लेकिन यहां नहीं आएगा। यानी कैन नॉट बी बोथ बी पॉजिटिव, यानी दोनों पॉजिटिव तो किसी भी हालत में नहीं हो सकते। ठीक है, समझ में आई बात। अल्फा बीटा दोनों की मल्टीप्लाई के है। भाई हमने बोला पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव निकालने के लिए समेशन पॉजिटिव तो दोनों का हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दो पॉजिटिव का सम तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो नहीं आ सकता। तो हमने बोला जी जो दूसरे वाली चीज है ना वो बिल्कुल गलत है, पहले वाली ठीक है। तो चलो भाई बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ 3 क्वेश्चन बच गए बस और आपकी छुट्टी। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कह रहा है जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, सी नॉट इक्वल टू 0, ओके, आर इक्वल। अगर कह रही है दोनों के दोनों वे है ना अल्फा और अल्फा हैं, दोनों क्या हैं अल्फा और अल्फा हैं, तो मैं बोला जी अल्फा जमा अल्फा कितना हो जाएगा 2 अल्फा। दोनों का सम तो यही होता है, और सम की वैल्यू क्या होती है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। दूसरा मल्टीप्लाई, दोनों रूट्स की मल्टीप्लाई करो, अल्फा इंटू अल्फा क्या होगा अल्फा का स्क्वायर। आप बोले जी क्या होगा सी अपॉन ए, क्या होगा सी अपॉन ए। अब इनसे हम क्या चीज निकाल सकते हैं, हम ये बोले भाई साहब सी और ए का अपोजिट साइन होगा या सी और बी का अपोजिट साइन। देखो सी और बी की तो कोई बात ही नहीं है, कहीं भी नहीं है ना, तो सी और बी वाला तो ऑप्शन ही हट जाएगा, ना तो ये ऑप्शन रहेगा ना ये, बात आएगी सी और ए में, या तो बी और ए में बोलते हैं। ठीक है जी, अब सी और ए की बात रहेगी तो नीचे वाली चीज को पकड़ेंगे। आप बताओ किसी का भी स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव ही होगा, यानी या तो ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए सेम सेम पॉजिटिव पॉजिटिव, या दोनों क्या होने चाहिए नेगेटिव नेगेटिव। भाई सी भी नेगेटिव ए भी नेगेटिव, तभी तो ये काट पीट के पॉजिटिव आएगा। भाई किसी का भी जो स्क्वायर होता है वो हमेशा प्लस होता है, अगर एक भी प्लस हो गया और एक माइनस हो गया तो बात नहीं बन सकती। यानी कि सी और ए हैव सेम साइन, सी और ए का सेम साइन होगा, या तो प्लस प्लस या आपका माइनस माइनस। ठीक है, ये ऊपर नीचे लिख रहे हैं हम, भाई या तो दोनों प्लस प्लस में होंगे या दोनों माइनस माइनस में होंगे, तभी तो ये अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव खुलेगा ना। दोस्तों दिमाग पे जोर डालो, ये दिमाग अभी खुलना चाहिए। ठीक है, चलिए चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10th। पहली बात तो मैं आपको लीनियर टर्म बता देता हूं, इसमें लीनियर टर्म का यूज हुआ है। कह रहा है जी ए एक्स स्क्वायर, पहले क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इक्वेशन ये दे रखी है आपकी पोलिनोमियल में, इज द नेगेटिव ऑफ द, ठीक है वो तो देख लेंगे। लीनियर टर्म देखो, क्वाड्रेटिक टर्म ये है, लीनियर टर्म तो आपकी ए एक्स है, जैसे मैं बोलता हूं 2x प्लस 3, ये आपकी लीनियर इक्वेशन होती थी। क्या होती थी लीनियर इक्वेशन, साइड में लिख लो भाग के, होती थी ना। यानी जो सिर्फ खाली एक्स से बनती है वो लीनियर, एक्स स्क्वायर से बनेगी क्वाड्रेटिक, एक्स क्यूब से बनेगी क्यूबिक। ठीक है, ठीक है जी, इसको हम हटा देते हैं, आपने नोट कर लिया। अब एक चीज समझना छोटी सी, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने आपको ये बोला सर जी वन ऑफ द जीरोज ऑफ दिस फॉर्म इज द नेगेटिव ऑफ अदर, यानी एक अगर रूट अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा होगा। मैं बोला जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, होगा तो यानी दोनों का अगर सम करें अल्फा माइनस अल्फा क्या होगा 0, और इसकी वैल्यू क्या होगी भाई अल्फा प्लस माइनस अल्फा, इन दोनों का सम किया ना अल्फा प्लस बीटा, दोनों का सम किया तो 0 आया, यानी माइनस ए के बराबर, माइनस ए अपॉन 1। इट मीन्स ए की वैल्यू क्या आ गई 0, ए की वैल्यू क्या आ गई 0। दूसरी बात, दोनों की प्रोडक्ट करनी है, अल्फा इंटू माइनस अल्फा क्या आएगा आंसर माइनस का अल्फा स्क्वायर, और माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बी अपॉन 1 यानी बी। इट मीन्स हम बोलेंगे अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस का बी, अल्फा स्क्वायर क्या आ गया माइनस बी। अब दो चीज समझनी है यहां से क्या, और वो दो चीज क्या होंगी वो देखो। हमने ये बोला है सर ये पेन तो ऐसा ही हो गया, बिल्कुल ऐसा हो गया तो दूसरा ले लेते हैं। कह रहा है लीनियर फॉर्म होगी यानी टर्म होगी, भाई ए तो 0 है, अगर ए आपने 0 ले लिया तो लीनियर टर्म तो होगी नहीं,
यानी हैज नो कैन हैव ए लीनियर टर्म नहीं, कैन हैव ए लीनियर टर्म नहीं, लीनियर टर्म तो जीरो है तो ऑप्शन होगा या तो लीनियर टर्म नहीं होगी। अब कांस्टेंट टर्म क्या होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव। आप मेरे को एक बात बताओ, अल्फा स्क्वायर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव तभी आएगा जब बी नेगेटिव होगा। भाई बी नेगेटिव होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव मिलके तो पॉजिटिव बनाएगा, नेगेटिव ही नेगेटिव मिलके तो पॉजिटिव बनाएगा, यानी बी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो कांस्टेंट टर्म जो है आपकी बी वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार और समझेंगे, दोबारा देखो, हमने किया ए की वैल्यू 0, अल्फा स्क्वायर माइनस बी। हम बोले जी लीनियर टर्म नहीं होगी क्योंकि ए की वैल्यू 0 है। दूसरी बात, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, माइनस बी। अब बताओ, अगर ये मेरे को पॉजिटिव करना है पूरा, क्योंकि स्क्वायर किसी का भी जीरो प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, तो क्या बोलूंगा मैं, बी को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो कांस्टेंट टर्म क्या होगी, नेगेटिव। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ध्यान से समझना है, एक ही झटके में समझा देंगे। कह रहा है जी विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन हो गई। मैंने क्या बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एट मोस्ट 2 सॉल्यूशन, ज्यादा से ज्यादा 2 सॉल्यूशन होंगे। ज्यादा से ज्यादा कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 से ऊपर नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं इसमें। और हमने ये पढ़ा था जी ग्राफ कितनी बार काटे, एक बार भी नहीं काटा, तो इसमें कितने सॉल्यूशन है, 0। इसमें सॉल्यूशन कितने हैं, एक बार काटा 1 सॉल्यूशन। इसमें कितने सॉल्यूशन है जी, 2 सॉल्यूशन। और अगर मैं बात करूं इसमें 1 2 3 सॉल्यूशन है। पहली क्लास में की थी ये बात, तो भाई इतना जबरदस्त सवाल है, पहले तो आंखें फट जाएं। हम बोले भाई ज्यादा से ज्यादा 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होंगे। आप बताओ क्या इसने पूछा विच इज नॉट द ग्राफ, कौन सा नहीं हो सकता, तो हम बोलेंगे जी ये ग्राफ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 3 सॉल्यूशन है। भाई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 डिग्री है, तो या तो सॉल्यूशन 2 होंगे या फिर 2 से कम ही रहेंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री जितनी है ना, उससे ज्यादा सॉल्यूशन आप के हो ही नहीं सकते। लेकिन यहां से सॉल्यूशन 3 है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। यही तो पूछा नोट द ग्राफ, मतलब ये तो हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, नोट द ग्राफ कौन सा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे दोस्तों। अगर आपको ऐसे ही अपना जेई फाउंडेशन तैयार करना है अभी से, मैं कह रहा हूं, और सीबीएसई मोस्ट इंपोर्टेंट, सीबीएसई भी देखो, बोर्ड्स में सीबीएसई हो, एचबीएसई हो, या फिर कोई सा भी, आईसीएसई भी होता है क्या, कोई बोर्ड होता है, ठीक है, तो कोई भी चीज हो वो आपकी इनसे बाहर नहीं आने वाली। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मैं कर देता हूं आपकी छुट्टी। मैंने जैसे बता रखा है आपको, आपकी 30 से 40 मिनट की क्लास हरदम रहा करेगी, इससे ऊपर नहीं होगी कभी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सारे के सारे भाइयों को अच्छे से रिवीजन करनी है, और जितने भी आपके दोस्त बंधु हैं ना, उनको भी बता दो भाई आ जाओ तैयारी करने। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डेली एक क्लास आपके लिए आ रही है, नोट जरूर करना भाई। जय हिंद। छोटे छोटे भाइयों कर लो भाई, आपका टाइम आ गया है। अब आपको किसी कोचिंग वगैरह पे देखो जा रहे हो, ठीक है, लेकिन उससे बढ़िया मटेरियल मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वो भी फ्री में। बाय बाय।